स्मार्ट वेपन्स के साथ आपका मुल्क की फ़ौज का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हालत अमन में रहते हुए अपने जो मुल्की हमारे मकासद हैं उनको हम हासिल कर सकें। डिफेंस इंडस्ट्री में आने का मकसद यही था कि हमारे पास इंडिजिनस कैपेसिटी होनी चाहिए। तीनों ही अफवाज जो हैं इसमें काफ़ी इन्होंने काम किया। आपको बताते हैं कि इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन और जो सेमिनार है उससे मुतालिक आपको आगाह करते हैं। यानी कि आइडियाज़ नुमाइश जिसका 12वां एडिशन 19 से 22 नवंबर तक कराची में मुनक्किद हो रहा है। आइडियाज़ में असलहे की सनत से मुतालिक मकामी और गैर मुल्की कंपनियों और डीलर्स को अपनी मसनूआत और खदमात को उजागर करने का मौका मिलता है। इसके अलावा दिफाई पैदावार से मुतालिक मुश्तरका मंसूबे, आउटसोर्सिंग और ताउन पर तबादला ख्याल के मौके भी फराहम किए जाते हैं। और इस पर आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स के सदर वाइस एडमिरल अहमद सईद साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा किसी भी मुल्क के लिए दिफाई सनत की क्या अहमियत है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक ज़रूरियात के लिए दिफाई सनत कितनी अहम है? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नजफ़ और उज़ैर। वालेकुम जी पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ करने का। और इंट्रो में जैसे आपने बहुत अच्छे तरीके से आइडियाज़ को कवर किया, तो आपके सवाल की तरफ आते हैं कि दिफाई सनत का क्या रोल है हमारी दिफाई सनत का मुल्क की तरक्की में या उसके स्ट्रेटजिक जो मकासद हैं उसके लिए। तो इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो हमारा कहा जाता है कि डिप्लोमेसी इज़ द फर्स्ट डिफेंस एंड डिफेंस इज़ द लास्ट। तो डिप्लोमेसी ही हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, लेकिन उसके आगे फर्दर कंपोनेंट जो होता है उसमें मैरीटाइम डिप्लोमेसी भी इसके अंदर ही आता है। ठीक है कि जिसके अंदर वो तमाम चीज़ें की जाती हैं जिससे कि आप अपनी मुल्की मकासद को हासिल कर सकें, और उसमें एक मजबूत फ़ौज का होना बहुत ज़रूरी है। दुरुस्त। और उस फ़ौज के साथ फिर फ़ौज का जो कार्डिनल पॉइंट होता है कि उसको जदीद असलहे से लैस करना बड़ा ज़रूरी है, ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो एक डिफेंस को आपके मजबूत बनाती हैं। और उसमें डिफेंस के जो डिप्लोमेसी के दो बड़े कार्डिनल पॉइंट्स हैं, जिनमें एक प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी कहलाती है मिलिट्री की, और एक कहलाती है जो कोअर्सिव डिप्लोमेसी है। तो इन दोनों के अंदर आपकी मजबूत फ़ौज और उसके साथ आपका एक अपडेटेड आपके पास स्मार्ट वेपन्स के साथ आपका मुल्क की फ़ौज का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप हालत अमन में रहते हुए अपने जो मुल्की हमारे मकासद हैं उनको हम हासिल कर सकें। पाकिस्तान जैसे कि जहराना अज़ाइम नहीं रखता, हम एक पुरअमन नेशन है और हमारी ये कोशिश है। इसीलिए इसके लोगों को अगर आप देखें तो उसमें वेपन फॉर पीस की बात की जाती है कि वो वेपन्स जो हमें किसी भी दूसरे ऐसा मुल्क जो हम पे जहराना अज़ाइम रखता हो उसको डिटर करते हैं कि वो मिलिट्री ऑप्शन की तरफ ना जाए। तो दिस इज़ दी ओवरऑल थीम जिसके अंदर ये आइडियाज़ को भी किया जाता है। और इस डिटरेंस को बिल्कुल सिंपल अल्फाज में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब कुछ अर्सा पहले तक बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट के हमारे पास वसाइल नहीं थे, तो लोग पैदल चला करते थे, तो वो हाथ में अपने छड़ी रखा करते थे। वो इसलिए था कि कोई भी जंगली जानवर जो हमला न कर सके। तो ये वेपन डिटरेंस के लिए होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, वेपन होना बड़ा ज़रूरी है, इसकी अहमियत से तो इनकार ही नहीं है। अहमद सईद साहब, सर ये बताइएगा कि हमारे नाजरीन के लिए कि इंटरनेशनल डिफेंस सेमिनार है क्या, इसकी क्या तारीख है, और साथ ही ये भी बता दीजिए कि पाकिस्तान की दिफाई सनत के हवाले से जो आइडियाज़ नुमाइश है ये कितनी अहमियत की हामिल है? जी, ये आइडियाज़ का जो आइडिया है ये 2000 से शुरू हुआ, और उसका अगरचे पाकिस्तान पहले से ही डिफेंस इंडस्ट्री में तकरीबन 50 साल से है, और डिफेंस इंडस्ट्री में आने का मकसद यही था कि हमारे पास इंडिजिनस कैपेसिटी होनी चाहिए। जब हमारे पास इंडिजिनस कैपेसिटी होगी तो उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं कि हमें वेपन वो ले सकते हैं जो हम लेना चाहते हैं, सस्ता मिलेगा हमें,
और उसकी जो बैकअप सपोर्ट है वो हमारे पास अवेलेबल होगी। और प्लस हमारे यहाँ जॉब क्रिएशन होती है, ग्रोथ रेट में एक उसका एक अपना किरदार है। तो ये तमाम फ़वाइद लेने के लिए हमारी इंडस्ट्री तीनों ही अफवाज जो हैं इसमें काफ़ी इन्होंने काम किया। तो फिर एक ज़रूरत महसूस हुई कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए कि जिस पे इसको बाकायदा इस इंडस्ट्री को दुनिया के साथ मुतारिफ़ करवा के और उसमें एक्सपोर्ट का भी एलिमेंट लाया जाए। जी। तो ये बेसिक आइडिया, और इसके साथ जो सेमिनार है वो यकीनी तौर पे जो एकेडेमिया है, जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सही। अपनी रिसर्च को भी इसमें इंटीग्रेट करती हैं। बिल्कुल ठीक। सर, आपने बड़े बेहतरीन अंदाज में चीज़ों को समराइज़ किया है। ज़रा ये भी बताइएगा कि इस साल कितनी कंपनीज और ममालिक आइडियाज़ में हिस्सा लेंगे और उनकी प्रोफाइल्स क्या होंगी? जी, इस साल अभी तक के जो अदाद शुमार हैं उसके मुताबिक तकरीबन 550 के करीब कंपनीज, इससे तकरीबन ज़्यादा ही हैं जो कंपनीज आ रही हैं, जिसमें तकरीबन 380 के करीब हैं जो कि फ़ॉरेन कंपनीज हैं। इसके अलावा इसमें हेड्स ऑफ डेलीगेशंस भी तकरीबन 290-280 के करीब हैं। दैट्स ग्रेट। और कुछ चीफ्स हैं जो कि डिफेंस फोर्सेस के हैं, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं, वो भी तकरीबन 20 से 25 के करीब वो हैं। तो ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है मेरे हिसाब से डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन की, कि इतना बड़ा ये शो कर रहे हैं। और ये ओवर द पीरियड सन 2000 के से आगे लेके चलें तो ये अभी एक बहुत ही मुस्तनद प्लेटफॉर्म बन गया है डिफेंस से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनके लिए। और उसमें एग्जिबिटर्स भी होते हैं, उसमें एक्सपोर्टर्स भी हैं, इंपोर्टर्स भी हैं, एकेडेमिया भी है, और बहुत सारे हर तरह के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो तमाम इसमें आते हैं। अच्छा सर, आपने ये बताया कि मतलब कौन कौन से जो मेहमान हैं वो इसका हिस्सा होंगे। ये भी बताइएगा कि आइडियाज़ में मीटिंग्स और नेटवर्किंग कैसे की जाती है, इसका क्या तरीक़ाकार होता है? जी, इसमें एक तो ज़ाहिर एग्ज़िबिशन के अंदर ही मौक़े फ़राहम किए जाते हैं, इनके लिए मीटिंग रूम्स बना दिए जाते हैं जी। जहाँ पे बैठ के एग्ज़िबिटर्स और जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं वहीं पे नेटवर्किंग करते हैं। इसके अलावा नेटवर्किंग डिनर्स हैं, इसके अलावा नेटवर्किंग्स के अलहदा से भी मौक़े एक्सक्लूसिवली दिए जाते हैं। तो ये तमाम एक ओवरऑल पैकेज ही बेसिकली नेटवर्किंग ही के लिए। बिल्कुल ठीक। हमें ज़रा इस हवाले से भी आगाह कीजिए, आलमी दिफाई नुमाइश के इनेकाद के लिए पाकिस्तान का ही क्यों इंतखाब किया गया और इसकी अहमियत पर रोशनी डालिए। जी, इस वक्त पाकिस्तान की, जैसे हम हर वक्त ये बात करते हैं कि पाकिस्तान की जो जियोस्टैटिक लोकेशन है, या जिस तरीके से पाकिस्तान का आप नॉर्थ में देखें तो आपकी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, आपके मिडल ईस्ट है, इसके अलावा बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ पे तकरीबन 60% ऑफ द टोटल जो वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है, जो इंपोर्ट का है वो सारा इन एरियाज़ में आ रहा है। इसमें एक सिपरी इदारा है स्टॉकहोम में, उसकी जो अभी मार्च में लेटेस्ट उसकी फैक्ट शीट आई है, उसके मुताबिक ये तमाम ममालिक हैं जिनके अंदर ये वेपन्स का ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है। तो पाकिस्तान जोग्राफिकली बहुत अच्छी लोकेशन पे है, और इसी वजह से आप देखें कि जी इतने ज़्यादा एग्जिबिटर्स जो हैं वो आते हैं, और ये एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म साबित होता है पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री को शो। बिल्कुल बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान के लिए बड़ा एक अच्छा है और बड़ा अहमियत का हामिल है। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद थे।